A very greetings to all of you friends. Today we talk about self-serving buys. Okay, that is very interesting topic. This topic uh, occur in our daily life also. Okay, so when we playing games, when we get good marks in our class, and when we got position in the school, um, in the university. Okay, so everywhere is self-serving buys. Okay, so first of all we should know about the definition of the self-serving buys. Okay, self-serving bias is a typical behavior of individual taking credit for positive outcomes, but finding negative ones in external outcomes. Okay, so in this definition, what tell us about the self-serving bias. This is saying कि हम जो भी, अगर कोई पॉजिटिव आउटकम्स हैं, किसी भी चीज़ को लेकर पॉजिटिव आउटकम्स आ रहे हैं, तो हम उसका क्रेडिट तो हम खुद ले लेते हैं। और कोई भी चीज़ है जिसका आउटकम आ रहा है, उसको अगर उसका नेगेटिव आउटकम है तो उसका हम क्रेडिट कोई एक्सटर्नल चीज़ पर डाल देते हैं, एक्सटर्नल थिंग्स पर डाल देते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि दो चीज़ आ रही है, एक तो इंटरनल, एक एक्सटर्नल। इंटरनल पॉजिटिव है और एक्सटर्नल नेगेटिव है। मतलब अगर कोई किसी भी चीज़ का अगर कोई भी आउटकम आता है तो हम उसको इंटरनली एक्सेप्ट कर लेते हैं, हम अपने इंटरनली क्रेडिट देते हैं, अपने इंटरनल को, मतलब अपने आप को क्रेडिट देते हैं उसका। और अगर कोई भी चीज़ है जिसका आउटकम नेगेटिव आ रहे हैं, उसका क्रेडिट हम एक्सटर्नल थिंग्स पर डाल देते हैं, मतलब बाहरी चीज़ पर डाल देते हैं। लाइक जैसे एक गेम होता है, ठीक है, और गेम में एक टीम जीत जाती है तो वो अपना क्रेडिट, अपन जैसे कि वो जीतने का क्रेडिट, क्योंकि वो पॉजिटिव आउटकम है, वो जीती है, ठीक है, तो वो पॉजिटिव आउटकम है, वो अपने आप को देगी। वो बोलेगी कि हमने हार्ड वर्क किया था, हमने अपना पूरा कंसंट्रेशन डाला था, हमने अपनी पूरी जी जान डाल दी थी मैच को जिताने में, हमने बहुत हार्ड वर्क किया है, हम पहले से ही बहुत मेहनत करते आ रहे हैं, ये हमारा एक्सपीरियंस है ना। वो कैसे कैसे कितनी कितनी बार डाल देंगे कि हम इसलिए जीते हैं। ठीक है, वहीं पर अगर वो मैच हार जाते तो वो क्या बात बोलते, वो बोलते कि वेदर की वजह से हार गए, है ना, ग्राउंड अच्छा नहीं था, रेफरी ने कुछ बाइस क्रिएट किए, उसने रिजल्ट अच्छे तरीके से डिक्लेयर नहीं किया, उसने हमारे मैच को अच्छे तरीके से नहीं देखा। ठीक है, या फिर वो बोल देंगे जो भी हमारे पास खेलने के इक्विपमेंट्स थे वो अच्छे नहीं थे, तो ऐसा भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये सब क्यों देखने को मिल रहा है? ये सब सेल्फ सर्विंग बाइस है। ये अपने आप को कहीं ना कहीं सोसाइटी में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, सोसाइटी में एडजस्ट होने की कोशिश हो रही है। ठीक है, जैसे कि अगर हम पॉजिटिव आउटकम आता है हमारे किसी भी काम का, तो हम सोसाइटी में उस चीज़ का क्रेडिट अपने आप को देते हैं, और वहीं पर अगर किसी भी चीज़ का नेगेटिव आउटकम आता है तो हम उस चीज़ का क्रेडिट अपनी एक्सटर्नल थिंग्स पर डाल देते हैं। ठीक है, कोई भी एक्सटर्नल थिंग्स हो सकती है, जैसे टेम्परेचर, जैसे वेदर, जैसे लक बोल सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें बोल सकते हैं। द नेक्स्ट स्टेप इज़ वॉट मोटिवेशन फॉर सेल्फ सर्विंग बाइस। मोटिवेशन क्या चीज़ ऐसी है जो हमको मोटिवेट करती है सेल्फ सर्विंग वाइज करने के लिए? तो सबसे पहला जो पॉइंट निकल कर आता है वो दैट इज़ कॉल्ड सेल्फ एनहेंसमेंट, मतलब टू इंक्रीज सेल्फ वर्थ, हमारी योग्यता बढ़ती है इससे। ठीक है, जैसे आपने सेल्फ सर्विंग वाइज क्रिएट किया अपने पॉजिटिव आउटकम्स को लेकर, कि अपने ऊपर सारा क्रेडिट ले लिया उस चीज़ का, कोई भी पॉजिटिव आउटकम्स आते हैं उसका। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होगा कि आपका जो सेल्फ एस्टीम है वो बढ़ेगा, सेल्फ इमेज है वो बढ़ेगी, आप यहाँ तक कि अपनी नज़रों में भी आपका जो इमेज है वो अच्छी होगी, सुधरेगी। ठीक है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल वो बिल्डअप होगा वहाँ पर। ठीक है, आप अब दैट इज़ नेक्स्ट पॉइंट। अब जो नेक्स्ट पॉइंट पर डिस्कस करते हैं दैट इज़ सेल्फ
प्रेजेंटेशन, ठीक है। आप सोसाइटी के बीच में जाओगे, ठीक है, जब आपने सेल्फ सर्विंग बाइस क्रिएट किया है तो आप सोसाइटी के बीच में जाओगे, लोगों के बीच में जाओगे, तो आप अपना इम्प्रेशन है वो अच्छे तरीके से जमा पाओगे, ठीक है। इसलिए बहुत सारे लोग आप देखते भी होंगे कि जो बोलते हैं, जो मतलब जिम जाते हैं, जिम जाते वक्त तो अच्छे अच्छे मतलब कपड़े पहनते हैं और फिर हाथ में बहुत बोतल वगैरह लिए रखते हैं और फिर चलते हैं ऐसे ठाट की तरह। लेकिन वो क्या है कि आप जाकर देखना, इसमें ऐसे लोग चलते हैं, लेकिन ऐसे जाते हैं जिम, लेकिन क्या है कि वो अ, वो जिम में जाते हैं तब वो चीज़ नहीं कर पाते। मतलब जिस टारगेट के लिए वो जिम जा रहे हैं, वो टारगेट उनका कंप्लीट नहीं होता है, ठीक है। वो क्या है कि जैसे वो जा रहे हैं तो बाहर से तो सज धज कर जा रहे हैं कि भाई हम देखेंगे तो बोलेंगे यार बच्चा, लड़का जिम जा रहा है, बहुत मतलब हमारी नज़रों में एक उसका इम्प्रेशन पड़ेगा ना, उसने तो हमारी नज़रों में एक इम्प्रेशन बना लिया अपना, ठीक है। लेकिन वो जिम में जा रहा है तो वो जिम कर रहा है कि नहीं, वो तो वो जानता है ना। अब ऐसे मतलब सेल्फ प्रेजेंटेशन, मतलब वो अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं लोगों के सामने। बहुत बार ऐसा होता है कि मूर्ख मूर्ख लोग होते हैं और वो अपने आप को स्मार्ट दिखाने की कोशिश करते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, जूते पहनते हैं, अच्छी अच्छी हेयर स्टाइल रखते हैं, लेकिन उनसे अगर कुछ भी पूछ लिया जाए, थोड़ा बहुत भी उनसे ज्ञान की बातें की जाए या फिर कोई कुछ भी उनके सब्जेक्ट से, उनके फील्ड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाएँ तो वो कुछ बताने में असमर्थ रहेंगे, वो बता भी नहीं पाएंगे कुछ भी नहीं। उनको यहाँ तक कि फिफ्थ का मैथ पूछ लिया जाए, फिफ्थ क्लास का मैथ पूछ लिया जाए तो उसको भी सोल्व करने में उनको बड़ी दिक्कत आएगी, ठीक है। तो ये दैट इज़ कॉल्ड सेल्फ सर्विंग बाइस। क्या है कि लोग अपने आप को सेल्फ प्रेजेंट करते हैं लोगों के सामने, अपना इम्प्रेशन फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। और जो पहले वाला पॉइंट था वो सेल्फ एनहेंसमेंट, यानी कि अपनी इमेज, सेल्फ एस्टीम, कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं, ठीक है। तो सेल्फ सर्विंग बाइस क्यों होती है, ऐसा समझ में आ गया कि ये एक मोटिवेशन है, मोटिवेशन लाती है अंदर, हमारे अंदर कि हम हमारा जो सेल्फ एनहेंसमेंट है वो हो, सेल्फ प्रेजेंटेशन हो वो हो, ठीक है। अब जैसे कि आप अगर मैच भी हार जाते हो तो आप उस चीज़ को एक्सटर्नल थिंग्स पर डाल देते हो, तो उसमें क्या है कि उसमें भी आपकी जो एक इमेज है वो बन रही है ना। अम, आपकी इमेज बन रही है, आपका जो सेल्फ प्रेजेंटेशन है वो भी बन रहा है वहाँ पर, ठीक है। तो इसलिए सेल्फ सर्विंग बाइस होती है। अब एक नेक्स्ट स्टेप और है। Now the last topic, now the last step of this topic is uh, the outcomes of self-serving bias. Okay, so what are the outcomes of self-serving bias? सेल्फ-सर्विंग बाइस से क्या आउटकम्स निकल कर आते हैं, ठीक है। सो सबसे पहला जो आउटकम निकल कर आता है वो दैट इज़ इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट। इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाते हैं यहाँ पर। क्या है कि एक व्यक्ति अपने जो सेल्फ सर्विंग बाइस इसलिए क्रिएट कर रहा है कि वो हार चुका है मैच, ठीक है। वो अपने आप को दिखाने की कोशिश कर रहा है कि मैं अपनी वजह से हारा नहीं हूँ, तुम्हारी वजह से हारा हूँ, मतलब एक्सटर्नल थिंग्स पर डाल रहा है, ठीक है। लेकिन वहीं पर वो जो एक्सटर्नल थिंग्स है वो भी आ जाती है, वो बोलती है कि ये तेरी वजह से तू मैच हारा है, ठीक है, ना कि हमारी वजह से मैच तू हारा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि जैसे कि मान सकते हैं कि बहुत बार मैच वगैरह हम देखते हैं तो वहाँ पर लड़ाई हो जाती है रेफरी और जो प्लेयर्स हैं वहाँ पर, प्लेयर हैं वहाँ पर, उनके बीच में कि प्लेयर बोलते हैं कि हम मैच इसलिए हारे हैं कि इस रेफरी ने अच्छे तरीके से अपना ऑनेस्टली काम नहीं किया, और रेफरी बोलता है मैंने तो अपना अच्छे तरीके से काम किया था, तुम अच्छे तरीके से खेले नहीं और तुम हारे हो, तुम ठीक हारे हो। तो वहाँ पर क्या है कि इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाता है, ठीक है। तो इस द अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा, दैट इज़
लोअर वर्क परफॉर्मेंस में क्या होता है कि हम जब सेल्फ सर्विंग बाइस क्रिएट करते रहते हैं तो क्या है कि हमारी जो परफॉर्मेंस है वो कम पड़ जाती है। हम जो जितना चाहते हैं अपने आप से वो नहीं कर पाते हैं। जैसे कि आप एक एग्ज़ाम में जाते हो और उस एग्ज़ाम में हर बार फेल हो जाते हो, तो आपका जो क्या है कि हर बार एक कुछ ना कुछ बहाना लगा देते हो कि गवर्नमेंट जॉब, जैसे कि आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, और उस एग्ज़ाम के लिए जाते हो तो आप उस एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर पा रहे, तो वहाँ पर क्या है कि लोग आपसे पूछेंगे कि आपका जो एग्ज़ाम है वो अब तक क्लियर क्यों नहीं हुआ। तो आप उसको किसी एक्सटर्नल थिंग्स पर डालने की कोशिश करोगे। तो आप बोलोगे कि ये गवर्नमेंट है वो सीट को कम करती जा रही है। आप बोलोगे कि गवर्नमेंट अच्छी नहीं है, ठीक है। आप बोलोगे कि जो कंपटीशन है वो बढ़ता जा रहा है लगातार, ठीक है। कुछ ना कुछ मतलब आप ये भी बोल सकते हो कि कोचिंग वालों ने अच्छे तरीके से पढ़ाई नहीं करवाई मेरी, ठीक है, और मेरे पास जो फुल रिसोर्स हैं जो एग्ज़ाम की तैयारी करने के वो नहीं है, सारे रिसोर्सेज नहीं है, अवेलेबल नहीं है मेरे पास, ठीक है। तो आप ऐसी ऐसी चीज़ें बोल सकते हो कि ये सेल्फ सर्विंग बाइस क्रिएट करती है, आपकी वर्क परफॉर्मेंस को कम कर देती है। अब आप एक बार क्या है कि आपने ऐसा बोल दिया तो अब आपको है ना कि एक ऐसी लत पड़ जाएगी कि आप खुद सोचोगे कि अब मेहनत करने की क्या ज़रूरत है। मम्मी पापा से, लोगों से यही बोल देंगे कि गवर्नमेंट जॉब है ही नहीं, मैं तो मेहनत कर रहा हूँ लेकिन कंपटीशन बढ़ रहा है, तो आपको मतलब वही चीज़ करने की आदत पड़ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारी वर्क परफॉर्मेंस पर भी असर डालता है, वर्क परफॉर्मेंस को कम कर देता है, ठीक है। सो द नेक्स्ट स्टेप इज़, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है लैक ऑफ सेल्फ इम्प्रूवमेंट। मतलब यही वही वर्क परफॉर्मेंस से रिलेटेड सेल्फ इम्प्रूवमेंट है कि हम अपने अंदर इम्प्रूवमेंट नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि हमको झूठ बोलने की, हमको दूसरों पर क्रेडिट, मतलब अगर कोई अच्छा आउटकम हुआ है तो हम खुद उसका क्रेडिट ले लेते हैं, और अगर कोई नेगेटिव आउटकम आया है तो उसको हम किसी एक्सटर्नल थिंग्स पर डाल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि हम सेल्फ इम्प्रूवमेंट, जो हमारा सेल्फ इम्प्रूवमेंट है वो डेवलप नहीं हो पाता है। हम मतलब अपने, क्योंकि ये बातों से काम चल रहा है ना हमारा, वो बोलते हैं ना कि हमारा काम तो बातों से चल रहा है, तो हम इम्प्रूवमेंट करने की फिर क्यों ज़रूरत, आखिर क्या ज़रूरत आ गई, ठीक है। अब ज़रूरत तब आएगी ना जब मतलब कुछ आन पड़ेगी, है ना, कि अब तो भाई करना ही करना है ये काम। इसलिए सो सेल्फ सर्विंग बाइस को इसलिए क्रिएट होती है। सो फ्रेंड्स, हमारी वीडियो आज की यहीं तक थी। थैंक यू फ्रेंड्स, इतनी यहाँ तक इस वीडियो में बने रहने के लिए, थैंक यू।